Guys, my name is Ajit Verma, selected candidate UPSC CAPF 2020 examination. So today I am going to talk about my strategy for paper 1. As I scored 135 marks in paper 1, so today I am going to talk about my strategy. So सबसे पहले आप लोगों को किसी भी कोचिंग संस्था का सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का पूरा नोट्स बाई करना है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों के लिए एक अच्छी बुक अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा कुछ हमें बेसिक बुक भी करनी होती हैं, जैसे के लिए हिस्ट्री में हम बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा की, और बाकी जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत है इनके लिए हमारे पास जो कोचिंग का मटेरियल है हम उसी से ही काम कर लेते हैं। इसके अलावा मैंने जो एक स्पेशल बुक यहाँ पे अप्लाई की थी हिस्ट्री के लिए, तो वो थी न्यू एनसीईआरटी, क्लास 12 की न्यू एनसीईआरटी, जिसमें कि आपको करीब 3 एनसीईआरटी पतली सी होती है वो करनी होती है। यहाँ से आप देखेंगे कि हिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चन हर बार डायरेक्टली न्यू एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो आपको ये 3 न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 की जो होती हैं ये करनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटीज ही इनफ हैं, और महेश कुमार बर्णवाल की जा सकती है, पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो नहीं। और पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत आई थिंक पर्याप्त है। और इसके अलावा साइंस एंड टेक तो स्पेक्ट्रम की बुक, एंड इन्वायरमेंट के लिए मैंने कुछ स्पेशली किया नहीं था, पर ये जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है इनसे काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। बाकी आपके पास जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल है उसमें इन्वायरमेंट के लिए आपको सेपरेट बुक मिल जाएगी, वो आई थिंक काफ़ी काम करेगी। इसके अलावा साइंस की बात करते हैं तो मैंने 9th और 10th की न्यू एनसीईआरटीज़ फॉलो की थी, पर आई थिंक ये इनफ नहीं है, पर मेरा तो साइंस बैकग्राउंड था तो आई थिंक ये कवर हो गया था, पर आपको क्लास 11th 12th में भी थोड़ा बहुत जम करना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी 2 मैगज़ीन आई थिंक इनफ होती हैं। मैंने तो प्रतियोगिता दर्पण और समसामयिकी महासागर की थी। इसके अलावा जो कंटेम्परेरी मुद्दे होते हैं उनके लिए मैंने आरएसटीवी को फॉलो किया था। हिंदी मीडियम के लिए रोज़ाना 8 से 9, जिसमें आपको खबर 8 बजे और देश देशांतर कवर हो जाता है। इंग्लिश मीडियम के लिए सेम चीज़ होती है 9 से 10। तो आई थिंक ये 3 चीज़ें आपको 2 मैगज़ीन और आरएसटीवी को फॉलो करना है। और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मुनाल के लेक्चर किए थे, और जो करंट अफेयर्स में बजट और सर्वे, इसके अलावा जो मैगज़ीन में दिया हुआ होता है आई थिंक वही इनफ होता है। तो आई थिंक यही मटेरियल होता है जो मैंने फॉलो किया था। धन्यवाद।